नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ओजस्वी और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लूबेरा। आज मैं आपको बताऊंगी भारत में नौकरियों की क्या हकीकत है। आप सब लोग जानते होंगे भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये बेरोजगारी का दर यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 20 से 31 साल के एज ग्रुप में जो लोग आते हैं उनके बीच में बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जॉब को पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो आज मैं पीपीटी के थ्रू आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में किन बड़ी चीज़ों की वजह से मास फायरिंग हो रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है और इस वजह का क्या समाधान है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो एमएनसी कंपनी है उसके बारे में क्या हमने डेटा निकाला है। जैसा कि मैं बता दूं कि टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ पे अभी रिसेंटली 12,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है, जिसकी वजह क्या है? सिर्फ एआई। क्योंकि उन कर्मचारियों को एआई यूज करना नहीं आता था, उन्हें वो एआई फ्रेंडली नहीं थे, इस वजह से उनको मास फायरिंग कर दी गई। ये भी नहीं सोचा कि आगे का कैसे प्रोसेस काम करेगा, ये भी नहीं सोचा कि वो लोग कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, बस उन्हें अपना प्रॉफिट दिखा और वो प्रॉफिट था एआई। बिकॉज एआई ने हमारी जगह कहीं ना कहीं ले ली। लोग ये नहीं सोचते हैं कि एआई हमें लोगों ने बिल्ड करा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्रिएशन है वो ह्यूमन ने ही करा है, लेकिन आज एआई हमारी ही जगह ले रहा है। तो यहाँ पे 12,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है और उसका सबसे बड़ा रीजन है एआई अडॉप्शन। क्योंकि एआई इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एआई हम सबको रिप्लेस कर देगा और बहुत ईजिली। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, उतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कि हम कंपनी के अकॉर्डिंग चल सके, कंपनी की जो नीड है उसे पूरा कर सके, अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो हमें एआई बहुत ही सिंपल साइड लाइन कर देगा, बहुत ही से हमें वो रिप्लेस कर देगा। इसके बाद ही इंफोसिस की बात करें, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है फिर से, और यहाँ पे हमें गुड न्यूज़ मिलती है क्योंकि यहाँ पे हम 20,000 फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। लेकिन ये जो 20,000 का बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा है, ये 20,000 का बड़ा अमाउंट ऐसे ही नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि वो जो 20,000 लोग हैं उन्हें एआई यूज़ करना आता, उन्हें एआई को प्रॉम्प्ट देना आता हो, एआई से कैसे वर्क करना है वो आता हो, तभी उनकी हायरिंग हुई। साथ ही बात करते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ये भी बहुत बड़ी कंपनीज है, जैसे कि यहाँ पे भी हायरिंग स्लो डाउन हो रखी है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनीज में हायरिंग का स्लो डाउन होना एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे भी रीजन ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफस्टाइल और हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इतना होल्ड कर लिया है कि आप हर जगह, हर एक प्राइवेट सेक्टर, छोटा सेक्टर हो बड़ा सेक्टर हो, लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग डिपेंड हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि अगर यहाँ पे हायरिंग स्लो हो गई है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में, तो हम मान सकते हैं कि एआई की वजह से ही हुआ है। विप्रो, एचसीएल और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि लोग ये चीज़ चाहते हैं, फाइट होती है, क्योंकि वो पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं इन कंपनीज में। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वाली होती हैं, लाइक बिल्कुल स्टेबिलिटी होती है, और मैं स्टेबिलिटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये है कि फैसिलिटीज़ प्रॉपर सबको मिलती हैं। उस फैसिलिटीज़ को लेकर के विप्रो और एचसीएल में भी 4,000 से ज़्यादा लोगों की छटनी करी गई है, जस्ट बिकॉज एआई फ्रेंडली नहीं थे, एआई उनको यूज़ करना नहीं आता था, या वो एआई को लेकर के इतना ज़्यादा नहीं सोच रही होंगी, उनकी स्किल्स उतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं होंगी। ये एक रीज़न मैं मान सकती हूँ। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट में क्या नई नई हायरिंग्स हो रही हैं, गवर्नमेंट में क्या ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और जिनके लिए वैकेंसीज खाली हैं, हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों की तरफ। पहली कंपनी है हमारी BEML, भारत, जिसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मोटर्स लिमिटेड। यहाँ पर 32 वैकेंसीज खाली हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका वॉक इन इनका इंटरव्यू है वो 11 से 14 अगस्त के बीच में होगा। प्रिपेयर करिए अच्छे से टेस्ट के लिए, और क्योंकि गवर्नमेंट है तो थोड़ा बहुत मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा टफ होगा, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 11 से 14 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होना है, और यहाँ पे 32 वैकेंसी खाली हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन है, बट हो सकता है। साथ ही बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स की पोजीशन खाली है और उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 अगस्त, और आज है जैसे कि 1 अगस्त। तो मैं मान रही हूँ कि 7 दिन बचे हैं, तो हरी अप करिए जल्दी, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर दें, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और आगे बढ़ें। सो थर्ड वन है GIC रे, यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे चीफ मेडिकल रेफरी की पोजीशन खाली है। यहाँ पे कंपटीशन देखा जा सकता है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 17 अगस्त, तो आप 17 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट की HAL की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे HR और एडमिन की पोस्ट 12 पोस्टर खाली हैं, HR और एडमिन की। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या फिर आप आपने MBA करा है, BBA करा है और आप HR या एडमिन की पोजीशन
होल्ड करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी में 12 पोस्टें खाली हैं जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त। आप बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी है, बड़ी होगी। तो यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट खाली है, जो यूनिवर्सिटीज़ के फाइनेंशियल चीज़ों को होल्ड करते हैं उनकी पोस्ट खाली है। यहाँ पे लास्ट डेट है 25 अगस्त। जल्दी जल्दी अप्लाई करिए। बढ़ते हैं यहाँ अगली स्लाइड की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली साइट में अमर उजाला, जागरण, भास्कर जॉब्स दिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब्स की बात हो, ये न्यूज़पेपर के नाम क्यों है। मैं बता दूं कि ये जॉब्स हम लोगों ने ये जॉब्स अमर उजाला, जागरण और भास्कर जैसे बड़े न्यूज़पेपर से निकाले हैं। जो जॉब्स निकलती हैं उसमें से हम लोगों ने आप लोगों के लिए, आप लोग को ईजी हो इसलिए हम लोगों ने ये रिसर्च करी है। यहाँ पे सबसे पहला है आरपीएससी टीचर की जॉब, जहाँ पे 2129 वैकेंसीज खाली हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 1 अगस्त। इसके साथ ही बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे बीटीएससी स्टाफ नर्स की पोस्ट खाली है और 11,389 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 3 अगस्त। अगर आप भी स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर सीबीएसई कांस्टेबल की जॉब के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 4,315 वैकेंसीज जो हैं वो अभी रिक्त हैं और लास्ट डेट है 7 अगस्त। अगर एसबीआई पीओ एग्जाम की बात करें, क्योंकि सबका ये मन सबका होता है कि वो बैंक की पीओ की जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। सबका मन होता है कि बैंक में जॉब करे, सिक्योर हो जाएगा। और जिसे कहते हैं सोसाइटी में भी, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं बैंक की जॉब वो वेल सेटल जॉब होती है, बढ़िया बैठ के काम करो। वैसे तो मैं मानती हूँ कि बहुत स्ट्रगल होता है हर जॉब में, बट कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी ये होती है कि बैंक पे हो जाए तो ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे 2000 वैकेंसीज खाली हैं और एग्जाम है हमारा 2 से 5 अगस्त के बीच में। लास्ट हम बात करें ईएसआईसी आईएमओ में, तो यहाँ पे 450 वैकेंसीज खाली हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 जुलाई। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। सो अब हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर जॉब्स की। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में क्या पोजीशंस खाली है। बात करते हैं चंडीगढ़ जेबीटी टीचर में, तो यहाँ पे 396 वैकेंसीज जो है वो खाली हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 अगस्त। अगर बढ़े अगली यूनिवर्सिटी की ओर तो वो गुजरात यूनिवर्सिटी है, 13 वैकेंसीज खाली हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने के है 4 अगस्त। साथ ही अगर आगे बढ़े थर्ड पॉइंट पे, तो ये भाई काका यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 24 वैकेंसीज खाली है, लास्ट डेट अप्लाई करने के है 10 अगस्त। अगर कानपुर की मैं बात करूँ, कानपुर की पीएसआईटी यूनिवर्सिटी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, काफ़ी लोग चाहते हैं यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पे 50 वैकेंसीज खाली हैं और अप्लाई कर सकते हैं हम 7 दिन के अंदर। तो हम आगे अपनी अगली साइड की ओर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम में यहाँ पे हमारा पहला है राजस्थान डबबाशन पॉलिसी। पहले यहाँ पे अप्लाई करने की जो उम्र थी वो 18 वर्ष 18 साल थी, लेकिन अब वो घट करके 16 वर्ष कर दी गई है। ये उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो 10th पास हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए या उनको कुछ चाहिए है इनकम, सम सॉर्ट ऑफ इनकम, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें दूसरी यूपी गवर्नमेंट डिवीजन इंडिया में, तो यहाँ 50,000 ITI प्लेसमेंट्स ईजिली हो सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इस HAL को महारत्न दर्जा दे दिया गया है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज हरियाणा रोजगार मिशन। यहाँ पे 8,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है और बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ये एकदम है, यहाँ पे आपको 100 आवर्स की इंटर्नशिप मिल रही है। अगर यही आवर्स 8 आवर्स होते या हम मान लें 10 घंटे भी हमें काम करना होता है इतने स्टाइपेंड में, तो कहीं ना कहीं ये वैलिड होता। बट 100 आवर्स की इंटर्नशिप है और उसमें आपको 8,000 स्टाइपेंड मिल रहा है। कहीं ना कहीं मेरे लिए ये थोड़ा सा वर्थ इट नहीं लगा मुझे। बट अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और आप लोग इस चीज़ पे आगे बढ़िए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, ये 50,000 की यहाँ पे हमें टूल किट दी जाएगी और 1 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे जो लेबर हैं या जो सिलाई कढ़ाई वुमेन्स करते हैं, तो वो अपने तरफ से नहीं इतना अफोर्ड कर पाती हैं, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे विश्वकर्मा स्कीम निकाली है जिसपे आपको 15,000 की टूल किट भी मिल जाएगी और 1 लाख रुपए का लोन भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली और लास्ट स्लाइड की ओर। सो हियर कम्स द कंक्लूजन, और हम बताएंगे ये जो मास फायरिंग हो रही है इसका बड़ा रीज़न क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पहला पॉइंट है हमारा एमएनसी में कॉस्ट कटिंग के कारण ले ऑफ्स। जाहिर सी बात है, एमएनसी एक बड़ी कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पे अगर कॉस्ट कटिंग हो रही है तो वो एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगता है कि एआई से हम काम करा सकते हैं, तो पैसे देना इट्स नॉट वर्थ इट। तो वो कॉस्ट कट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं और उसके बजाय वो एआई
लाइक एआई जो यूज़ कर सकते हैं, जो एआई के साथ काम कर सकते हैं, उन्हें वो हायर कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि स्किल बेस्ड हायरिंग बनी हुई है। पहले हमारे पास सिर्फ डिग्री होती थी और हम लोग को जॉब मिल जाता था। अब हमें डिग्री पे मेहनत के साथ साथ स्किल बेस्ड हायरिंग पर भी फोकस करना है, हमें अपने स्किल्स को भी इन्हांस करना है, सो दैट डिग्री तो है हमारे पास, अगर हमारे पास स्किल भी हो जाएगी तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमें जॉब इजीली मिल सकती है। बिकॉज आज के सेक्टर में और आज से आने वाले समय में स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक स्किल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइक जॉब की पोजीशन को होल्ड करने में। तो डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स पे भी फोकस करें। द थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट जॉब्स में हेल्थ एजुकेशन। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हेल्थ एजुकेशन और डिजिटल सेक्टर में बहुत ही बढ़ोतरी देखी जा रही है, बहुत तेज़ी देखी जा रही है। सो अगर आपको हमारा पीपीटी अच्छा लगा हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो जॉब्स को लेकर के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ काम की बात जो आप लोगों को बहुत यूज़फुल हो। और दूसरी चीज़ है कि आप हमारा ब्लूवेरा का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सो डैट हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आपसे मिस ना हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।